बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है मैथ्यू सुलेमान, जो कि मसीही पादरी हैं। उनका हदीस नबवी पर इल्ज़ाम कि तौहीद का लफ्ज़ हदीस में नहीं है। तो नाज़रीन कराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इसके साथ हमारी तरफ से दी गई हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन कराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि था कि पादरी मैथ्यू सुलेमान का हदीस नबी पर इल्ज़ाम कि तौहीद का लफ्ज़ हदीस में नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, ये पिछले गुज़िश्ता दिनों 26 जनवरी 2019 को मोहतरम जनाब पादरी मैथ्यू सुलेमान का मुनाजरा हुआ तौहीद के मौजू पर मुस्लिम स्कॉलर हकीम जनाब मोहम्मद इमरान साकिब साहब के साथ। उस पर मैथ्यू सुलेमान पादरी साहब ने एक ऐसा इल्ज़ाम, घिनौना इल्ज़ाम इस्लाम के ऊपर लगाया, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जहालत की बिना पर, कि जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स मसीही उलमा को ये बार बार कहते हैं कि तुम्हारे अकीदा में जो एक तसलीस है ये बाइबल में नहीं है, तो उसको बदला उतारने के लिए अपनी जहालत का मुजाहरा करते हुए मैथ्यू सुलेमान ने यह दावा कर दिया कि मुसलमानों के अकीदे में जो तौहीद है ये बहुत ही अहम है, लेकिन ये तौहीद ना तो इस तौहीद का लफ्ज़ ना तो पूरे कुरान में है और ना ही हदीस में है। और अपनी बात को मनवाने के लिए, अपना सिक्का बिठाने के लिए साथ ये भी कह दिया कि साथ मैं ये अब सही बुखारी लाया हूँ, इसमें भी जो किताबुत तौहीद है उसमें भी तौहीद का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि पूरे कुरान और हदीस में ये तौहीद का लफ्ज़ है ही नहीं है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि वो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना तबसरा करेंगे। तो आइए पहले आप ये वीडियो देखिए। अब आते हैं अगली बात पर। तौहीद जो लफ्ज़ है इस्लामी तस्वुर खुदा की नुमाइंदगी करता है ये लफ्ज़ तौहीद, लेकिन ये लफ्ज़ जो है पूरे कुरान शरीफ में कहीं मौजूद नहीं है, कहीं भी ये मौजूद नहीं है। बल्कि जो है ना, ये किताबुल तौहीद, सही बुखारी में साथ लेकर आया हूं, किताबुल तौहीद में भी ये लफ्ज़ नहीं है कहीं पर, हदीस में भी नहीं है ये लफ्ज़, तौहीद लफ्ज़ है ही नहीं है, जिसको बुनियाद बनाकर तस्वुर खुदा बनाया गया है इस्लाम में, वो बुनियाद ही नहीं हमें कहीं मिलती, ना कुरान में ना हदीस में, 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 ना कुरान में ना हदीस में। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि कैसे पादरी मैथ्यू सुलेमान इस बात का दावा कर रहे हैं कि तौहीद का लफ्ज़ कुरान और हदीस में नहीं है। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको इससे मुतल्लिक तकरीबन कोशिश करूँगा कि 4 से 5 मिसालें लफ्ज़ तौहीद के साथ हदीस में दिखाऊँ, ताकि मैथ्यू सुलेमान ने जो दावा किया है इसका मुंह बंद हो जाए। तो नाज़रीन किराम, ये सबसे पहले आपके सामने एक रवायत है जो कि हदीस की मुस्तनद किताब मुस्नद अहमद से ली गई है, और रिवायत का नंबर है 8942। रिवायत है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि एक आदमी ने तौहीद के अलावा कोई नेक अमल नहीं किया था। जब उसकी वफ़ात का वक़्त हुआ तो उसने अपने अहले खाना से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे पकड़कर जला देना और कोयला बना देना, फिर पीस देना और हवा वाले दिन समंदर में उड़ा देना। उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन अचानक वो अल्लाह ताला के कब्ज़े में आ गया। अल्लाह ताला ने इससे कहा, तुझे किस चीज़ ने ऐसी कार्रवाई पर आमादा किया? उसने कहा, तेरे डर ने। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको माफ़ कर दिया। ये हदीस की किताब मुस्नद अहमद, उसकी रवायत नंबर 8942 है। इसके बाद हम दूसरे सबूत की तरफ चलते हैं,
یہ آپ کے سامنے حدیث کی کتاب سنن ترمذی اور اس کی حدیث نمبر 2638 ہے۔ یہ عربی میں روایت ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی لائٹ جو لفظ ہوا ہے اس میں لفظ توحید آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے شہادت اور ثبوت کے طور پر یہ آپ کے سامنے حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد، اس کی حدیث نمبر 1905 ہے، اور اس میں یہ اصل میں کتاب الحج سے بہت ہی ایک لمبی روایت ہے جس کا ایک مختصر ٹکڑا جو ہمارے اس کو دکھانا مقصود تھا پادری میتھیو سلیمان کو، وہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹکڑا ہائی لائٹ ہوا ہے اس میں جو اکیلا لفظ اس میں بالتوحید آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی شہادت کے طور پر آپ کے سامنے یہ کتاب سنن ابن ماجہ، اور اس کی بھی روایت نمبر جو ہے وہ 3122 ہے، اور اس میں بھی جو ہائی لائٹ لفظ کیا گیا ہے اس میں بھی آپ کو شاہد للہ بالتوحید آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اب ان 4 ثبوتوں کو دکھانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ توحید کا لفظ حدیث میں نہیں ہے تو یہ اس کے دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا جو دعویٰ میتھیو سلیمان نے جو دعویٰ کیا تھا اس کو ہم نے توڑ دیا ہے اور توحید کا لفظ حدیث سے دکھا دیا ہے۔ تو یہ تو تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کریں، اور خاص طور پر مسیحی احباب سے شیئر کریں جو اپنے اس میتھیو سلیمان کو بہت مانتے ہیں، تاکہ ان کو بھی اس کی حقیقت کا پتہ چل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔